जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है ना। 8 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच आज लाए हैं, ठीक है ना। आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप से इसी लेवल से क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ पर 11 वगैरह जो लिखा है सेम इसी कंडीशन के साथ पेपर में आपका आएगा, सेम यही आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ पर जो है एक 1 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टयाम के लेखक कौन है। अष्टयाम पाठ के लेखक जो है कौन है, जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने आपको बतलाया होगा कि अष्टयाम के लेखक जो है नाभा दास जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में ये पूछ सकता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि नाभा दास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि नाभा दास जी के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास होंगे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन करें कि एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो है वो कौन है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक चक्र नगरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा कि एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो है ना वो कौन है, तो याद रखिएगा वो जो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, ज्ञानेंद्र पति को पहला सामान कब दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को जो है ना वो पहला सामान जो है कब दिया गया था। तो हमने आपको बतलाया होगा 1970 ईस्वी में, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि अनुभव शब्द कौन सा लिंग है। अनुभव जो होता है वो कौन सा लिंग का उदाहरण होता है। तो अनुभव जो होता है पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग लिंग का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का है, प्रगीत और समाज किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। प्रगीत और समाज जो है ना वो किस लेखक की रचना है। तो हमने आपको बतलाया होगा कि बाल कृष्ण भट्ट बातचीत पाठ को लिखे होंगे, नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज पाठ को लिखे हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ उदय प्रकाश तिरिच पाठ को लिखे हैं। और चौथा में क्या दिखाई दे रहा है, मोहरा के जो है सिपाही के पाठ लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आदान का विलोम शब्द है। आदान का विलोम शब्द क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि आदान का विलोम शब्द जो होगा वो प्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सारे बच्चे याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, प्रवृत्ति का विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता क्या है, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, हमने आपको बतलाया होगा निवृत्ति होता है। कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करेगा, उन्नति का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, क्या होता है, उल्टा शब्द होता है। तो प्रगीत का जो है, उन्नति का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि आस्था का विलोम क्या होगा। आस्था का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। आस्था का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा निराशा होता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करें, अपमान का प्रवाची शब्द क्या होगा। देखिए प्रवाची शब्द का अर्थ हमने पहले आपको बतला रखा है, ठीक है ना, पहले ही बतला रखा है कि अपमान का जो होता है प्रवाची शब्द का अर्थ सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है उसके ही जैसा समान अर्थ, कहने का मतलब है अपमान। अपमान को हम लोग और किस किस्म से नाम से जानते हैं, वही प्रवाची शब्द हो गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग हवा को क्या कहते हैं, हवा को पवन भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, मतलब एक नाम से कई नाम हम लोग पुकारते हैं, उसी तरह प्रवाची शब्द होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए तिरस्कार भी होता है, अपमान करेंगे उसका मतलब उसका तिरस्कार भी हुआ, अनादर भी हुआ, उसको अनादर कर दिए हैं, आघात उसके साथ भी किए हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे,
शिकारी का प्रवाची शब्द कौन नहीं है? शिकारी का प्रवाची शब्द कौन नहीं होता है? जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, नदीस जौन होता है ना, नदीस जो होता है ये नहीं होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, मृग जैसा नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसे नेत्र वाली को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि मृग क्या कहते हैं? मृग नयनी कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी राह गलत हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अनेक शब्द से लिए एक शब्द ही है, ठीक है ना। तो जिसकी राह जो है गलत है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गुमराह कहते हैं, ठीक है ना। गुमराह कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बुमराह मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गुमराह मारना है, ठीक है ना, मतलब गुम हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, मार डालना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन आए, भर पेट आए, याद रखिएगा, भर पेट आए अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जैसे प्रतिकूल भी आएगा ना, प्रतिज्ञा भी आएगा, प्रतीक्षा भी आएगा, ये जो हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अपवाद में दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब गलत गलत जो है ना, ये गलत में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का है, त्रिदेव में कौन सा समास है? त्रिदेव में कौन सा समास है? तीन गो देव है, कहाँ है? तीन गो देव है, तीन गो देव है, यानी कहने का मतलब तीन आई, तीन जहां संख्या आ गया हमने बतलाया था द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बतलाया था कि जहां संख्या बोध हो वहां हम लोग द्विगु समास मारेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में जो है ना वो कौन सा समास का उदाहरण होता है? जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो थोड़ा बहुत हमने क्या बतलाया था, जहां हाइफन दिखाई दे है बीच में, जहां डंटवा दिखाई दे रहा है ना, डंटवा दिखाई दे रहा है, उससे द्वंद्व समास हम लोग मार देंगे, ठीक है ना। यही आपका ट्रिक होता है, रामबाण होता है। अगर नहीं भी कुछ पढ़े हैं ना, तो अगर ट्रिक याद कर लेते हैं तो वहां मारकर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको याद करना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना जो है ना वो तुलसीदास जी की है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कवितावली जो है तुलसीदास जी की है, ऑप्शन बी वाला डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करके, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिजोर, अधिजोर का हो जाएगा, अधिजोर कार हो जाएगा, ठीक है ना। अधिजोर कार हो जाएगा तो कार पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अत्यंत यानी अति जोर, अति जोर अंत, ठीक है ना। अति जोर अंत यानी उपसर्ग आपको निकालना है तो आगे संधि विच्छेद करना होगा, तभी उपसर्ग आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उपसर्ग किसे बोलते हैं? पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं ना। तो यहाँ अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और अंत जो होता है प्रत्यय हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई, पढ़ जोर आई, पढ़ जोर आई, ठीक है ना। आई इसका मतलब जो हो जाएगा आई प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, कि फलित में कौन सा प्रत्यय है? फलित में प्रत्यय बताइए, क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो फल जो रीत यानी ईत हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का, संधि के कितने प्रकार होते हैं? और ये तो बोलने वाला बतलाने वाला सवाल भी नहीं है। स्वर्ग संधि, व्यंजक संधि, विसर्ग संधि, इसका मतलब जो हो गया 3 हो गया, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 3 होता है, ठीक है ना। ये तो बतलाने वाला सवाल ही नहीं है, क्योंकि बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? करे कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद जौन होता है क्या होता है? विद्या जोर अर्थी होता है। क्या होता है? विद्या जोर अर्थी होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है? रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है? जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो रुमाल स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? पहाड़ शब्द में कौन
कौन सा लिंग है? पहाड़ शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा पहाड़ जो होता है, याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? हत जोर, हत जोर, हत जोर आहत, आहत हो जाएगा। कहाँ दिया है? देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखना है सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक किसने लिखी है? रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो है वो कौन से लेखक लिखे है? ये क्वेश्चन हमने आपको बतलाया होगा कि रिट्रक्शन आए ना, याद रखिएगा, रिट्रक्शन आए वहां आपको जो है आंख मूंद कर जयप्रकाश नारायण जी मार देना है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है क्या कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? देखिए बचपन में तो उसको नाम थोड़ा बाउल था, ठीक है ना, बचपन में जो है जयप्रकाश नारायण का नाम जो था बाउल था, लेकिन उसको जो है थोड़े थोड़े बड़े बड़े होने पर जो है ना, बड़े होने पर जैसे बड़े हुए, बाउल से जैसे बड़े हुए, उनका नाम जो है लोग कहने लगे लोकनायक। ठीक है ना, लोकनायक के नाम से दर्जा दे दीजिए। ऑप्शन ए वाला सही हो गया, याद रखिएगा, क्योंकि लोकनायक बड़े होने पर लोकनायक कहने लगे लोग ने। ठीक है ना, तो याद रखिएगा लोकनायक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है ना, दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है? ठीक है ना, है क्या? तो जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दे, 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। क्या है मेरे भाई? ललित निबंध है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन करें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए ना कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 23 सितंबर, याद रखिएगा, सितंबर 1908 ईस्वी में जो हुआ था ना, जन्म हुआ था। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का, रोज शीर्षक कहानी पाठ क्या है? रोज शीर्षक पाठ जो है वो क्या है? ठीक है ना, तो रोज एक प्रकार की कहानी है। क्या है? कहानी है, याद रखिएगा। और इस कहानीकार का जो है नाम क्या है? मतलब रोज कहानी के कहानीकार का जो नाम है वो क्या है? तो अंग्रेजी है। ठीक है ना, अंग्रेजी है, आप लोग याद रखिएगा। और अंग्रेजी का पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सचितानंद हीरानंद वासे आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन करके सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक कौन है? सत्याग्रह और हड़तालों के लेखक जो है ना वो कौन है? तो हमने आपको बतलाया होगा, भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के माता का क्या नाम था? भगत सिंह के माता जी का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा, हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, विधावती था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पूछेगा कि पिताजी का जो नाम था वो क्या था? तो सरदार किशन सिंह था, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 37 नंबर क्वेश्चन करें कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन स्वप्रेषण के नाम पुस्तक जो है ना वो किसने लिखी है? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी रचे हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 1971 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पर न आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है? न आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है? जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, हम बतला देते हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के व्यू से। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक पूछेगा कवियों के कवि, क्या पूछेगा? कवियों के कवि। ठीक है ना, कवियों के कवि किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? याद रखिएगा, किसे कहते हैं। एक प्रश्न जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न हो गया। अगर प्रेम के पीर के कवि कहे मेरे भाई, ठीक है ना, प्रेम के पीर के कवि कहा जा रहा है तो यहाँ मलिक मोहम्मद
मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, लेकिन यहाँ कवियों के कवि कहे ना, कवियों के कवि कहे तो शमशेर बहादुर सिंह मारिएगा। दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि कवियों के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहते हैं, और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना जो है सूरदास की है? जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साहित्य लहरी ये भी जो है सूरदास की है, राधा रस केली ये भी सूरदास जी की रचना है, सूर सरावली है, याद रखिएगा सूर सागर है, सूर सागर यहाँ पर इस तरह लिखा रहेगा सूर सागर, ठीक है ना, सागर यहाँ लिखा रहेगा, याद रखिएगा, तो सागर लिखा रहेगा, सूर सागर लिखा रहे, सूर सरावली लिखा रहे, याद रखिएगा वो जो है सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ सूर सागर नहीं दिया, लेकिन सूर सागर यहाँ राधा रसकेली की जगह सूर सागर भी होता तो हम लोग मारते सूरदास जी की रचना है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उसको बेहतर तरीका से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का, तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था? तुलसीदास जी के माता जी का जो नाम था हुलसी था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का, नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? नाभा दास जी की अनुमानित जन्म तिथि जो है वो क्या है? हमने आपको बतलाया होगा 1570 बतलाया होगा, ठीक है ना, 1570 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं 1571 भी दिया रहता है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो देखिए 70 अगर न देकर 71 दिया रहे तो 71 भी मार सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अनुमानित लगाया गया है, और कहीं कहीं 70 दिया रहता है और कहीं कहीं 71 दिया रहता है। अगर दोनों रहेगा तो याद रखिएगा 71 मारिएगा आप लोग, ठीक है, 71 70 मारिएगा, सॉरी यहाँ 70 मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रहेगा 70 और 71 रहेगा तो इसमें 70 मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अनुमानित जो है लगाया गया था 70 में ही लगाया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिसके पुत्र का नाम साहू जी था। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, और क्वेश्चनवा को पढ़ के इंसारवा मार देगा, क्वेश्चनवा पढ़ते इंसारवा मार देगा कि किसके पुत्र का नाम साहू जी था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहना, जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है निम्न में से कौन है? तो हमने आपको बतलाया होगा झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ध्रुव स्वामी जो है ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तितली जो है ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आंसू जो है देखिए आंसू जो है ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, काम्यानी, ठीक है ना, काम्यानी ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पांचों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये पांचों में से कौन दिया रहेगा आप लोग मार दीजिएगा वहां पर, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी के पांचों रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करे, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया जो है पुरस्कार कब दिया गया था? जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने बतलाया होगा 1930 ईस्वी में, कितना 1930 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिखरे मोती क्या है? देखिए बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचा गया है। पूछा जा रहा है यह है क्या, ठीक है ना, है क्या, तो हमने आपको बतलाया होगा क्या है, कहानी संग्रह है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, सिपाही की माँ पाठ के पूछा जा रहा है, ठीक है ना, सिपाही की माँ के पाठ के पूछा जा रहा है। देखिए नामवर सिंह जो है परागित और समाज पाठ को लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर जो है ना अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे है, मोहन राकेश जी सिपाही के माँ पाठ को लिखे है, या जो फिलहाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑप्शन सी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। गुलेरी जो है ना उसने कहा था पाठ को लिखा गया है। तो याद रखिएगा चारों क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, डेफिनेट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा पेपर पर अपना लिखकर कॉपी पर लिखकर, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, रसातल यात्रा किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? रसातल यात्रा जो है लेखक कौन है? रसातल यात्रा जो है किस लेखक की रचना है या लेखक कौन है? इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ डाला गया है, लेकिन किस लेखक का भी है वो भी इस तरह रहेगा, ठीक है ना। तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रसातल यात्रा कह रहा है ना, रसातल यात्रा, तो आपको जो है बालकृष्ण भट्ट मार देना है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है?
और कल के क्लास में यानी 6 बजे वाला क्लास में क्वेश्चन आया था कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से निचोड़ क्वेश्चन हमने बतलाया। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप से इसी कंडीशन के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन याद रहेगा तभी वहां पर मार पाइएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास सोचने और समझने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, केवल रटने का टाइम है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।